हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ओनली वर्क के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि कोई वर्क हो रहा है। वर्क मतलब क्या होता है, कार्य। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो क्या होती है, मोशन में आ जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, उसको वर्क बोलते हैं। वर्क इज डन when force produce motion। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसमें, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर तो क्या है, वर्क हो रहा है। आप बुक को उठा रहे हो तो वो भी क्या है, वर्क हो रहा है। ट्रेन मूव करती है, क्या हो रहा है, इसमें वर्क हो रहा है। नेक्स्ट बात इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्क में जो वर्क होता है वो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो वर्क डन होता है वो टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पे, फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेकंड डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट ने कि कहां से लेके कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करे, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, हमने कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करे, उस पर डिपेंड करता है। वर्क डन क्या हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में, वर्क डन किसमें, इन मूविंग बॉडी। वर्क डन हम कब तभी तो बोलेंगे जब कोई बॉडी मोशन में होगी, तभी तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इन ए मूविंग बॉडी। किस किस के इक्वल होगा, फोर्स, अप्लाइड फोर्स के, हम ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई करें, और डिस्टेंस, ऐसे डिनोट किया है मैंने डिस्टेंस को, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। जैसे मैंने ये सरफेस है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया ए, यहां से डिस्टेंस से मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम बाद कहां पर पहुंच गया, ए डैश पोजिशन पर, तो डिस्टेंस क्या हो गई, एस हो गई। और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है इस पर, एस, इस मोशन कराने के लिए ए टू ए डैश तक, वो क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, वर्क डन होगा इन ए मूविंग बॉडी। यही होता है वर्क डन इन मैथमेटिकली फॉर्म। अब इसकी यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होंगी, इसकी यूनिट क्या होंगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो डिस्टेंस हमने ली है वो किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होगी। आप न्यूटन मीटर को 1 जूल के इक्वल भी लिख सकते हो, 1 जूल के इक्वल होती है ये। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने मार्क कर लिया, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, अर्थ उसे अपने नीचे की तरफ लेके आ रही है, यानी उसे अट्रैक्ट कर रही है। मैं ऊपर की तरफ कार्य, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, यानी कि दोनों की क्या हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसलिए हम यहाँ पर जो वर्क डन निकालेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट क्या फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, हम वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो वर्क डन वर्क डन इन ए लिफ्टिंग बॉडी, वो किसके इक्वल होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए डबल सी से डिनोट किया मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू डिस्टेंस या फिर हाइट। इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखेंगे, एम जी एच। जैसे आप स्टेयर पे चढ़ते हो, ये मैं स्टेयर बना दी, यहां पर ऑब्जेक्ट है वो चढ़ रहा है ऐसे, तो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, mg। और फिर कितनी हाइट तक,
इस पे जो फोर्स लग रहा है यानी कितने यहाँ से लाके डिस्टेंस कितनी होगी h, उसको हमने h से डिनोट कर दिया, उसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख दिया mgh, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है ये मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और हाइट का। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा जब हम किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तब। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। इसका मतलब क्या हुआ, हम हर बार जो डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई कर रही है इस पे, इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हर बार ऐसा ही केस नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी मूव करेगी। जैसे मैंने टॉय लिया यहाँ पर, इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया, टॉय लिया यहाँ पर, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया यहाँ पर ऐसे, ये क्या है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे ये क्या मूव कर रही है, यहाँ पर क्या है पर्सन जो इसे खींच रहा है आगे की तरफ। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अब अप्लाइड फोर्स क्या होगा यहाँ पर, ये क्या अप्लाइड फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वुमन के द्वारा। और फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गई, ग्राउंड साइड इनकी हॉरिजॉन्टल, ये क्या है इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनकी अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन मोशन क्या होगी, दोनों की अपोजिट हो गई, दोनों की अलग अलग होगी, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। ये क्या है स्लैंट हाइट में है, यानी यहाँ पर क्या थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। पर यहाँ पर क्या है अलग केस है, डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वो तो क्या है हॉरिजॉन्टल, और जो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं ओब्लिकली, यानी कि कोई जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सरफेस के साथ कोई एंगल बनाए। अब हम इनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन क्या होगा इस पर, F cos थीटा इंटू एस, एस यहाँ पर क्या है डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो थीटा है वो क्या है किस किस के बीच में है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस किस बीच में है, फोर्स बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अप्लाइड फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उनके बीच का जो एंगल है ये। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस कंडीशन से हम दो कंडीशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट इसे दो कंडीशन निकलेंगे, फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट क्या हो, जब ये प्लेन है देखिए फोर्स अप्लाई किया हो, डायरेक्शन तो हमारी इस साइड हो, ये ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करता रहे, और जो हमारी डायरेक्शन है फोर्स अप्लाइड की वो क्या हो 90 डिग्री राइट एंगल बनाए, उस टाइम एंगल कितना हो जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा, और F cos थीटा यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा उस टाइम बॉडी पर 0 हो जाएगा। जब सेकंड केस हम इसमें क्या लेंगे, फर्स्ट केस हमने ये लिया, जब थीटा की वैल्यू वैन थीटा 90 डिग्री हो, कब हो जब अप्लाइड फोर्स क्या लगा रखा है 90 डिग्री पे, और डायरेक्शन मोशन क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है बल्कि वो सरफेस के ऊपर, तो उनके बीच में क्या बन जाएगा राइट एंगल, जब हमने थीटा 90 लिया। सेकंड केस हमने क्या लिया, जब दोनों ही डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की भी और डायरेक्शन की ऑब्जेक्ट जिस साइड मूव कर रहे हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, कि हमने अप्लाइड फोर्स इस साइड लगाया और ऑब्जेक्ट है वो इस साइड मूव कर रहा है, यानी कि एस जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो इस साइड मूव कर रहा है, अपोजिट हो गई, तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ गया -FS, ये आ गया। ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और जो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन वो क्या है अपोजिट है। यहाँ पर हमने दो केस पढ़े, जब थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो वर्क डन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जबकि जब दो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, जब हमने क्या लिया एंगल 180 डिग्री लिया, तब वर्क डन जी क्या हो गया -FS। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यानी कि वर्क है वर्क डन होगा वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, जिसमें ये ऑब्जेक्ट लिया,
इसी डायरेक्शन मैंने फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इस डायरेक्शन मैंने फोर्स अप्लाई किया और जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो, इस साइड हो, अपोजिट हो, मोशन क्या हो, इस साइड हो, तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा, जो वर्क डन है वो जीरो कब होगा, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर वर्क डन क्या होता है, जो वर्क डन क्या होता है उस पर जीरो होता है। उस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो। जब हमारे सन है, सन के चारों जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं, अर्थ वगैरह जो प्लेनेट, सन के चारों जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं उनका वर्क डन भी क्या है, जीरो। अर्थ के हमारे चारों जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, उनका वर्क डन भी क्या है, जीरो, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ में मूव करते वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहां पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है उस पर। वर्क डन जीरो होगा, उसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये मैंने क्या ली, अर्थ, इसके चारों ओर क्या है, सैटेलाइट मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। इस डायरेक्शन में ये हमारा अर्थ है, यहां पर सैटेलाइट है हमारी, जिसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ग्रेविटेशन की अर्थ है, उस पर क्या गया, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है सैटेलाइट का, डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि अर्थ है वो अपनी तरफ वस्तु को खींचती है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है यहाँ पर सैटेलाइट का अर्थ पर, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी हो गई, ये हो गई, क्योंकि इस साइड ऐसे मूव कर रही, इसकी डायरेक्शन ऑफ क्या होगी यहाँ। फिर यहाँ पर कौन सा एंगल बन गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री। जब हमने वर्क डन में क्या पढ़ा था, एफ कोस थीटा इंटू डिस्टेंस, देखिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 90 डिग्री। जो कोस 90 होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया यहाँ पर, जीरो हो गया। इसलिए जो अर्थ के चारों सैटेलाइट मूव कर रही है उसका भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। यदि सन होता, सन के चार प्लेनेट मूव कर रहे हैं उनका भी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए हमने बोला कि जो भी कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, वहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इसके से हमने अच्छे से समझा। आज की वीडियो में हम वर्क के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें वर्क क्या होता है, यदि कोई बॉडी मोशन में आ जाती है, इनकी फोर्स अप्लाई करते हैं, मोशन प्रोड्यूस करती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि भाई 90 डिग्री का होगा तब वर्क डन क्या होगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी दोनों की, अप्लाइड फोर्स की और मोशन की, डायरेक्शन ऑफ मोशन की ऑब्जेक्ट की अपोजिट होगी, तब वर्क डन क्या होगा। जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फोर्स होता है वो। जब हम डिस्टेंस क्या ले, हम जब एंगल बनने लग जाए सरफेस के साथ, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ एस कोस थीटा इंटू एस। एस क्या है, डिस्टेंस, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, पर एंगल किस किस के बीच में, किस किस के बीच में है, वो अप्लाइड फोर्स के बीच में और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में है, और एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।